हेलो दोस्तों यूरोप का एक छोटा सा देश हंगरी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हंगरी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दुनिया के किसी भी जगह में नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हंगरी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपको भी नहीं पता है। हंगरी यूरोप के पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है, जिसे एक बहुत ही प्राचीन देश माना जाता है और एक समय में ये देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। एक समय पर ऐसा दौर भी आया कि इस देश पर हंस नामक प्रजाति ने आक्रमण कर दिया और तब से ये देश हंगरी के नाम से जाना जाता है। हंगरी में बोली जाने वाली भाषा हंगेरियन है, जो हंस प्रजाति से काफी प्रभावित मानी जाती है। हंगरी एक ऐसा देश है जिसके पास कुल 13 नोबेल प्राइजेस मौजूद है, जो कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी अधिक है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप हंगरी में किसी बच्चे को पैदा करते हैं तो आप वहाँ पर अपने बच्चे का नाम खुद नहीं रख सकते, जब तक कि इसे सरकार द्वारा स्वीकार ना किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, हंगरी में पैदा होने वाले बच्चों का नाम आप खुद नहीं रख सकते, बल्कि हंगरी की सरकार द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें से माता पिता को बच्चे का नाम उसी लिस्ट में से निकाल कर रखना होता है। हंगरी में ज्यादातर लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते हैं, बल्कि यहाँ पर नाम की जगह पर सरनेम का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। हंगरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में नोट निकाला गया, और ये इतना बड़ा है कि इसको लिखने के लिए एक के बाद 18 शून्य को बैठाना होता है। हंगरी का नाम उन देशों में आता है जहाँ दुनिया की सबसे पहली मेट्रो की शुरुआत की गई। हंगरी का पार्लियामेंट बिल्डिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट सबसे बड़ा बिल्डिंग माना जाता है। हंगरी का आदमी प्रति इनकम और यहाँ के लोगों का रहन सहन काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आत्महत्या की संख्या बहुत ही ज्यादा है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर आदमी प्रति सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ के ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग कैंसर की वजह से आत्महत्या करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि जहाँ दुनिया में आत्महत्या को कायरता का प्रतीक माना जाता है, वहीं हंगरी में इसे वीरता का प्रतीक माना जाता है। हंगरी में चलने वाली मुद्रा हंगेरियन फॉरेट है, और एक हंगेरियन फॉरेट भारत का लगभग 0.24 भारतीय रुपए होता है। एक समय पर हंगरी सोवियत संघ का हिस्सा माना जाता था, और उस वक्त हंगरी के आदमी प्रति इनकम काफी अधिक थे। हंगरी में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश में बियर को चेस करके पीना बिल्कुल मना है? इसका एक कारण ये है कि एक लड़ाई में हंगरी की सेना ऑस्ट्रिया की सेना से हार गई थी। तब ऑस्ट्रिया की सेना ने हंगरी की हारी हुई सेना के आगे बियर को चेस करके अपनी जीत मनाई थी। उसी दिन से इस देश में बियर चेस करके पीना बिल्कुल मना है। और दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हंगरी कंट्री को वाइन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये देश 20 अलग अलग प्रकार की वाइन्स का उत्पादन करता है, और हंगरी देश की बनी वाइन्स को विश्व भर में भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। हंगरी देश को पढ़े लिखों का देश कहा जाता है, क्योंकि इस देश की साक्षरता दर 99%। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पैक्स का विश्वविद्यालय हंगरी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसे ईयर 1367 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, जैसा कि सभी के लिए कोई ना कोई नंबर एक लकी माना जाता है, वैसे ही इस देश के लिए 96 नंबर को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, जिसका कारण ये है ईयर 896 में हंगरी देश की स्थापना हुई थी, तथा ईयर 1896 में बुडापेस्ट मेट्रो स्टेशन की स्थापना हुई। तो दोस्तों, ये था हंगरी कंट्री। आपको कैसा लगा इसके बारे में जानकर हमें कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।